Hey guys, welcome back to my channel BSN Generic for All once again, and we are continuing the chapter 4 ratio, proportion, percentage, and today's lecture we are going to discuss ratio and proportions, how to solve some clinical problem dosage calculations in with the method of ratio and proportion. So let's start to understand the what is ratio and proportion is actually. सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है? रेशियो जो है ये सेम होता है एज अ फ्रैक्शन की तरह, दोनों तकरीबन सेम है एंड इंडिकेट करता है डिवीजन को। रेशियो जो है ये हम एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप को बिटवीन वन यूनिट और पार्ट ऑफ द होल। स्लैश और कोलोन हम यूज़ करते हैं इसे इंडिकेट करने के लिए एंड इसे हम रीड कर सकते हैं इस टू और पर, यानी कि स्लैश और कोलोन को हम इस टू या फिर पर के उसमें रीड कर सकते हैं। न्यूमरेटर जो है ऑफ द फ्रैक्शन का इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द कोलॉन। न्यूमरेटर जो है वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होगा एंड द डिनोमिनेटर जो है फ्रैक्शन का वो स्लैश या कोलॉन के राइट साइड पे होगा। ओके, with medication a ratio usually refer to the weight of the drug। मेडिकेशन के हवाले से रेशियो जो है तकरीबन वेट ऑफ अ ड्रग के हम लेते हैं ग्राम्स में या फिर सोल्यूशन ml में होता है। Therefore 50 मिलीग्राम पर ml इक्वल होता है 50 मिलीग्राम ऑफ अ ड्रग सॉल्यूट इन 1 ml of the liquid solution। So 50 milligram per ml for the ratio of one part to the total of two part, we can write 1:2 or 1/2। सो 1:2 जो है इसे हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख सकते, कोलॉन फॉर्मेट 1:2 है, फ्रैक्शन फॉर्मेट 1/2। ये स्लैश से भी हम लगा सकते हैं और ये डिवीजन फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे एज अ फ्रैक्शन के तौर पे? तो प्रोपोर्शन जो है ये टू रेशियो, जब दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं देन दे मीन्स ये कि वो प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन जो है ये हम रिटर्न करते हैं इन फ्रैक्शन और कोलॉन फॉर्मेट दोनों में हम लिख सकते हैं। इन द फ्रैक्शन फॉर्मेट में न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ वन फ्रैक्शन हैव द सेम रिलेशनशिप होगा एज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अनदर फ्रैक्शन के, जो कि दोनों इक्वलेंट होने चाहिए। इक्वल सैम्पल भी हम इसे डिनोट करने के यूज करते हैं और इसे रीड करते हैं एज और इक्वल्स। ये आ सकता है एमसीक्यूज में। 1/3 इज इक्वल टू 3/9। सो जैसे कि 1 इज टू 3 एज 3 इज टू 9। तो ये जो फ्रैक्शन डिवीजन फॉर्म है ये रेशियो है, तो रेशियो को हम पर और इस टू के उसमें हम पढ़ते हैं। तो 1:3 तो ये रेशियो हो गया। देन प्रोपोर्शन इक्वल है, इक्वल भी हम पढ़ सकते हैं एंड एज भी पढ़ सकते हैं। एंड देन फिर से रेशियो आ गया 3:9। अ प्रोपोर्शन एक्सप्रेस इन द कोलॉन फॉर्मेट। प्रमोशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे कोलॉन फॉर्मेट में? तो इन कोलॉन फॉर्मेट में रेशियो जो है ये टू द लेफ्ट ऑफ द डबल कोलॉन, यानी कि डबल कोलॉन होंगे दरमियान में, एक साइड पे एक रेशियो होगा, दूसरे साइड पे दूसरा रेशियो होगा। द डबल कोलॉन जो है इसे हम रीड करते हैं एज, यू कैन ऑल्सो हम इसे इक्वल भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म जो है इसे हम एक्सट्रीम्स कहते हैं, द सेकेंड एंड थर्ड टर्म को मीन्स कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म जो इसे हम एक्सट्रीम कहते हैं एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म को हम मीन्स कहते हैं। इसे हम रीड कैसे करेंगे? 1:3 रेशियो या फिर 1:3 एंड प्रोपोर्शन है, इसे हम इक्वल भी पढ़ सकते हैं, एज भी पढ़ सकते हैं, इज 3:9। ओके, रूल्स क्या है इसे सॉल्व करने के? टू वेरीफाई करें द टू रेशियोज के इक्वल है या नहीं है, ये वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं मीन को एंड एक्सट्रीम एक्सट्रीम को, और तो हमें आ जाता है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा। अगर हम मीन्स एंड मीन को एंड एक्सट्रीम एक्सट्रीम को ऐसे हम पे मल्टीप्लाई करें 1 एंड 9 को, तो 9 आता है, 3 नहीं, तो दोनों के प्रोडक्ट सेम आते हैं, मतलब कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है। टू वेरीफाई करें टू फ्रैक्शन अगर इक्वल है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर को ऑफ ईच फ्रैक्शन को और ऑपोजिट डिनोमिनेटर को, प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आएंगे। तो 1/3 एंड 3/9 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो सेम आएगा। यूज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्विंग फॉर एक्स। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सॉल्व करने, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं? तो रेशियो जो है बेसिकली एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप ऑफ वन यूनिट क्वांटिटी को टू अनदर के साथ, और प्रोपोर्शन एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज जो कि आपस में इक्वल हो। सम टाइम हमें सॉल्व करने होते हैं प्रोपोर्शंस को जिसमें अननोन क्वांटिटी दी गई होती है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। इसे हम फ्रैक्शन या कोलॉन फॉर्मेट से जो है सॉल्व कर सकते हैं। अननोन वैल्यू को हमने हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है एंड फ्रैक्शन फॉर्मेट में भी हमने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
सो हम सॉल्व करेंगे फॉर x यूजिंग अ फ्रैक्शन फॉर्मेट को हम यूज़ करेंगे x की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। तो अगर हमने सॉल्व करना है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर को ऑफ ईच फ्रैक्शन के बाय इट्स ऑपोजिट डिनोमिनेटर के साथ, एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर। x को हमने लेफ्ट साइड पे रखना है, डिवाइड करेंगे साइड ऑफ द इक्वेशन को बाई नंबर बिफोर द x। सो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू x/9। x की वैल्यू अननोन क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है, तो हमने जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो 3x आ गया एंड 9 इंटू 1, तो 3 एंड x एंड 9, तो 3 को हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है, तो ये कट जाएगा, x की वैल्यू रह जाएगी लेफ्ट साइड पे, 3/1 आ जाएगा। तो इससे तो 1 3 1 3 3 3 9, तो 3 आ जाएगा हमारे पास आंसर। इसी तरह 2/5 इज इक्वल टू x/20 है, तो अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 5x एंड 2 20 40 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 5 को बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे हम, 5 को हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। सो ये जो है यहाँ से कट जाएगा एंड x की वैल्यू रह जाएगी एंड 5 1 5 5 8 40 आ जाता है। इसी तरह ये और भी सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज द नंबर बिफोर द एक्स सेम होता है एज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 रेशियो, तो हम क्रॉस करते हैं themselves आउट एंड इक्वल 1 ले लेते हैं। शॉर्टकट इस टू मूव करते हैं। ओके, बस ये नोट आप पढ़ लीजिएगा, शॉर्टकट के लिए है लेकिन वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सॉल्विंग फॉर एक्स यूजिंग अ कोलॉन फॉर्मेट, पहले हमने फ्रैक्शन फॉर्मेट यूज किया, अब हम कोलॉन फॉर्मेट कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास होता है कोलॉन फॉर्मेट एंड देन राइट करेंगे यू डिजायर और अननोन को इन अ कोलॉन फॉर्मेट में, देयरफॉर फिर हमने मल्टीप्लाई करना एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंड मीन मीन्स को, और फिर एक्स की वैल्यू इसमें से निकालने ली है। अप्लाई करेंगे द कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग फॉर एक्स यूजिंग अ सैम्पल डोजेज प्रॉब्लम। सैम्पल डोजेज प्रॉब्लम यूज करते हुए हमने कैसे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रीक्वेंटली इन डोजेज कैलकुलेशन प्रॉब्लम में अगर एक क्वांटिटी जो है हमारे पास नॉन हो, यानी कि हमें दिया गया है कि 100 मिलीग्राम पर ml, और दूसरी जो है एंड इज नेसेसरी हो टू फाइंड करें अननोन क्वांटिटी को, बिकॉज फिजिशियन जो है अगर हमारे पास एक मेडिसिन है वो डोज है वो 100 मिलीग्राम पर ml में अवेलेबल है एंड प्रिस्क्राइब किया गया है 75 मिलीग्राम, अननोन क्वांटिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि mls में ml को हमने कैसे फाइंड करना है। 75 मिलीग्राम तो हमें दिए गए, ml को हम कैसे फाइंड करें कि कितना ml हमने देना है। फॉलोइंग मेडिकेशन, ओके, यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे दिया गया है कि डिमोरॉल 75 मिलीग्राम ये प्रिस्क्राइब की गई है फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए। द मेडिकेशन इज अवेलेबल है एज 100 मिलीग्राम पर ml, और मेडिकेशन हमारे पास अवेलेबल है 100 मिलीग्राम पर ml के फॉर्म में एंड 75 मिलीग्राम जो है फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है। तो अगर हमने 75 मिलीग्राम हम देंगे, हमारे पास 100 मिलीग्राम पर ml है, तो हमने कितना ml देना होगा उसमें से कि वो 75 मिलीग्राम के इक्वल हो। उतना ml हमने चूज करना है, तो ये x क्वांटिटी ml की हम फाइंड करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्मेट में हमने राइट डाउन करना है व्हाट इज अवेलेबल और व्हाट यू हैव, कि हमारे पास अवेलेबल क्या है, हमने देना क्या है। यू आर एक्सप्रेसिंग रेशियो ऑफ रिलेशनशिप वन क्वांटिटी मिलीग्राम को टू अनदर क्वांटिटी ml, इन दोनों का रिलेशनशिप हम रेशियो के फॉर्म में शो करेंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट द न्यूमरेटर में हम लिखेंगे ऑफ द फ्रैक्शन मस्ट बी सेम होना चाहिए बोथ फ्रैक्शन, यानी कि एक साइड पे जो हम रेशियो लिख रहे हैं दूसरे साइड पे लिख रहे हैं, दोनों का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उन दोनों की जो सैम्पल्स हैं, यानी कि जो मेजरमेंट्स हैं यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो है 100 मिलीग्राम पर 1 ml है। तो कंप्लीट द प्रोपोर्शन बाय राइटिंग डाउन व्हाट यू डिजायर। अब हमारे पास जो है हमने देना क्या है, हमारे पास व्हाट यू हैव, हमारे पास है क्या, पहले हमने वो क्वांटिटी लिखनी है। हमारे पास है व्हाट यू हैव में हमारे पास है 100 मिलीग्राम पर ml, डिजायर क्या है यानी कि जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो क्या है 75 मिलीग्राम पर ml। हमने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 100 मिलीग्राम एंड x हो जाएगा 75 इंटू 1, तो 100 को हमने बोथ साइड पे जो है डिवाइड कर देना है x की वैल्यू निकालने के लिए। 100 को हमने बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है, तो 100 100 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 75/100। इसे हमने क्रॉस किया तो 75/100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसे हमने रिड्यूस कर देना है। हमारे पास आ जाएगा 5 15 75 आता है एंड 5 50 5 5 टू 520 100, तो आ जाएगा 5 3 15 एंड 5 4 20। ओके, तो 3/4 आ जाएगा ml,
और 3/4 को अगर हम डेसिमल में लिख लें, इसे सॉल्व करेंगे, 4/3 को अगर हमने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया 4 and 3, तो 3 तो हमारे पास स्मॉल है, सो हमने पॉइंट लगा देना है, यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। तो 4 के टेबल में 30 नहीं आता है, बल्कि 4 7 ज़ा 28 आता है। सो हमने 28 उससे स्मॉल नंबर सेलेक्ट कर लिया, 28 इसे हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 2 एंड देन हमने पॉइंट लगाया तो हम दूसरा 0 भी ऐड कर सकते हैं, तो ये 20 हो जाएगा। 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 ज़ा 20, ओके 5 लिख लेते हैं, 4 5 ज़ा 20 आ जाता है, तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। तो 0.75 जो है इसका ml में आंसर आ जाता है, फ्रैक्शन में भी एंड जो है डेसिमल में भी हम लिख सकते हैं। हो गया था हमारा फ्रैक्शन फॉर्मेट, कि फ्रैक्शन फॉर्मेट में हम कैसे कर सकते हैं। अब है कि यही क्वेश्चन जो है हम कोलॉन फॉर्मेट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वही तरीका है सारा। कोलॉन फॉर्मेट में जो है हमने बस रेशो एंड प्रोपोर्शन का वो यूज़ करना है। सो 100 मिलीग्राम जो है रेशो 1 ml लिख लेंगे कि हमारे पास अवेलेबल है। डिजायर्ड वैल्यू हमारे पास 75 मिलीग्राम रेशो का हमने साइन डाल दिया, इक्वल डाल सकते हैं यहाँ पे। सो इक्वल डाल सकते हैं, जो है प्रोपोर्शन भी डबल रेशो डबल कोलॉन जो है हम डाल सकते हैं। तो 75 एंड XML, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सट्रीम एंड मीन मीन्स को हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। तो 100 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 100x इक्वल टू 75। x की वैल्यू निकालने के लिए 100 को हमने बोथ साइड पे डिवाइड किया, 75/100 आ गया एंड वही हमने सॉल्व किया, तो आंसर वही आया। वेरीफाई एक्यूरेसी फाइंड करने के लिए हम कैसे करेंगे कि हमारे पास दोनों जो प्रोपोर्शन रेशो थे वो प्रोपोर्शन में थे, आपस में इक्वल थे कि नहीं थे। प्रोडक्ट हमारा कैसे आया, हमारा आंसर सही आया। तो एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए हमने क्या करना है कि जो आंसर हमारे पास आया वो हमने एक्स की वैल्यू में पुट कर देना है एंड देन हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है वापस से। तो 100 मिलीग्राम पर 1 ml था, 75 मिलीग्राम यहाँ पे x था, तो x की जगह अब हमारे पास 3/4 आ गया या 0.75 आ गया है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है इनको, तो 100 एंड 3/4 आ जाएगा, तो 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। सो 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 75 प्रोडक्ट आया एंड 1 एंड 75 को मल्टीप्लाई तो 75 आ गया। दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो मतलब कि हमने सही सॉल्व किया है। एंड इसी तरह कोलॉन फॉर्मेट में भी हम कर सकते हैं, एक्सट्रीम एंड मीन मीन्स को मल्टीप्लाई करके, तब भी हमारे पास दोनों प्रोडक्ट सेम ही आएंगे। देन हमारे पास है कि इफ 75 मिलीग्राम इस प्रिस्क्राइब किया गया था एंड 100 मिलीग्राम जो है ये अवेलेबल था, तो क्या ये लॉजिकल लगता है कि क्वांटिटी जो हम देंगे तो वो लेस देन 1 ml होगी। तो यस, हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.75 है, तो ये लेस देन है 1 से। तो हमारा क्रिटिकल आंसर ये होगा कि यस, वो 1.01 ml से जो है वो कम हो सकता है। Hopefully, after this video, you will understand that what is ratio and proportion and how they work in dosage calculation. So if you like the video, then please subscribe the channel and share with your friends. Don't forget to press the bell icon that all notifications of our video are on your screen.